मरकुस रचित सुसमाचार ये यीशु के जीवन के प्रथम वृत्तांतों में से एक है और हमारी प्रारंभिक ऐतिहासिक परंपराएं इस पुस्तक को मरकुस या यूहन्ना मरकुस नामक एक मसीही लेखक से जोड़ती हैं। वो पौलुस का सहकर्मी और पतरस का निकट सहभागी था। दरअसल पापियास नाम का एक पुराना कलीसियाई इतिहासकार याद करता है कि मरकुस ने पतरस के आंखों देखे विवरणों और यादों को इकट्ठा किया और उन्हें इस वृत्तांत का रूप दिया। लेकिन मरकुस ने सब बातों को ऐसे ही एक साथ नहीं रख दिया। उसने यीशु की इस कहानी की रचना बड़ी सावधानी से की। अपनी पुस्तक की पहली पंक्ति में मरकुस यीशु के बारे में यह दावा करता है, ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ है। अब दिलचस्प बात यह है कि केवल इसी समय मरकुस आपको बताता है कि वो क्या सोचता है। शेष पुस्तक में वो आपके सामने यीशु के कार्यों और उसकी बातों को रखने के द्वारा और आपको यह दिखाने के द्वारा कि अन्य लोग उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आपको प्रभावित करता है। मरकुस ने यीशु की कहानी की रचना 3 भागों के साथ एक नाटक के रूप में की। पहला भाग गलील में है, तीसरा भाग यरूशलेम में है और दूसरा भाग यीशु को एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हुए मार्ग में दिखाता है और प्रत्येक भाग दोहराए गए विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। पहले भाग में सब लोग यीशु को देखकर चकित होते हैं और सोचने लगते हैं कि ये यीशु कौन है। दूसरे भाग में चेले इस बात को समझने में संघर्ष करते हैं कि यीशु के मसीह होने का क्या अर्थ है। और फिर तीसरे भाग में हम आश्चर्यजनक विरोधाभास को देखते हैं कि कैसे यीशु मसीहा राजा बन जाता है। आइए इसकी गहराई में जाएं, तब आप देखेंगे कि कैसे इसकी परतें खुलती हैं। आरंभिक पंक्ति के बाद मरकुस पुराने भविष्यवक्ताओं यशायाह और मलाकी के उद्धरण के साथ शुरू करता है, जिन्होंने कहा था कि परमेश्वर उन्हें तैयार करने के लिए अपने दूत को इस्राएल में भेजेगा, जब स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आएगा और उनका राजा बनेगा। मरकुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का परिचय उस दूत के रूप में कराता है और तब जब आप स्वयं परमेश्वर के आने की अपेक्षा करते हैं तो मरकुस यीशु से परिचय कराता है। और जैसे ही वो दृश्य में आता है, स्वर्ग खुल जाता है। परमेश्वर का आत्मा यीशु पर उतरता है और परमेश्वर कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। इसके बाद मरकुस हमारे सामने यीशु के मूल संदेश का सारांश रखता है। वो गलील में यह सुसमाचार सुनाते हुए फिरता रहा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु संसार के लिए परमेश्वर के बचाव कार्य के विषय में पुराने नियम की कहानी को आगे लेकर जाता है। यीशु के द्वारा परमेश्वर बुराई का सामना करने और उसे हराने तथा लोगों पर से उसके अधिकार को हटाने के द्वारा और फिर उन्हें यीशु का अनुसरण करके अपने राज्य में बुलाने के द्वारा संसार पर अपने राज्य को फिर से स्थापित कर रहा है। यहां से मरकुस हमें बड़ी बड़ी कहानियां बताते हुए उनमें यीशु का सामर्थ्य दिखाता है जब वो परमेश्वर के राज्य को लेकर आता है। वो उन लोगों को चंगाई देता फिरा जिनके शरीर बीमार या दुर्बल थे या अंधकार की आत्मिक शक्तियों के सताव में थे। और यीशु कुछ ऐसा भी करता है जिसे करने का अधिकार यहूदियों के अनुसार केवल परमेश्वर के पास है। वो लोगों के पापों की क्षमा करता है। और यहाँ यीशु के कार्य कई अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसके चेले बन जाते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि क्या सोचें और फिर कुछ अन्य लोग उसे पूरी तरह से ठुकरा देते हैं। विशेष रूप से इस्राएल के अगुए जो उस पर ईश निंदा का तथा दुष्ट आत्माओं की शक्ति रखने का आरोप लगाते हैं। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से यीशु को अचंभा नहीं होता। वास्तव में वो इस बात की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। अध्याय 4 में मरकुस ने परमेश्वर के राज्य की छिपी हुई और रहस्यमयी प्रकृति के बारे में यीशु के कई दृष्टांतों को इकट्ठा किया और यीशु ने कहा कि उसका संदेश अलग अलग प्रकार की भूमि पर गिरे बीज के समान है। कुछ ने ग्रहण किया और कुछ ने नहीं। या वो राई के बहुत छोटे दाने के समान है। वो छोटा सा जान पड़ता है लेकिन वो बहुत बढ़ जाता है तथा सबको अचंभे में डाल देता है। यीशु का कहना है कि वो सचमुच मसीह है जो परमेश्वर के राज्य को ला रहा है, लेकिन ये वैसा नहीं दिखता जैसी सबको अपेक्षा थी। और भीड़ में यीशु के बारे में बढ़ता हुआ ये असमंजस उस मुख्य विचार से जुड़ा हुआ है जिस पर मरकुस पहले भाग के अंत में बल देता है कि यीशु के चेलों में भी असमंजस था।
यहाँ तक कि वे भी ये समझने में संघर्ष कर रहे हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। यह हमें भाग 2 की ओर ले आता है। ये एक महत्वपूर्ण बातचीत से शुरू होता है। यीशु चेलों को एक ओर ले जाकर पूछता है, तुम सब मुझे क्या कहते हो? और पतरस ये कहते हुए बोल उठा, तू मसीह है। लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि पतरस के लिए इसका अर्थ यह है कि यीशु दाऊद के वंश का एक विजयी सैन्य राजा है जो इस्राएल को रोमी साम्राज्य से बचाएगा। लेकिन यीशु के लिए मसीह होने का अर्थ है कि वो यशायाह 53 के दुख उठाने वाला सेवक राजा है जो यरूशलेम में अपनी जान देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य को लाएगा। चेले इस बात को समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि राजा यीशु के पीछे चलने का अर्थ प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा तथा गौरव है, पर यीशु ये स्पष्ट कर देता है कि उसके पीछे चलने का अर्थ वास्तव में मरने जैसा है, मानो अपना क्रूस उठाकर चलना। इसका अर्थ हिंसा, घमंड और स्वार्थ का त्याग करना तथा सेवा और प्रेम के कार्यों में अपना जीवन दूसरों के लिए दे देना है। यही बातचीत वो उनके साथ दोबारा और करता है, और इन सब का अंत यीशु के इस महत्वपूर्ण कथन में होता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। चेले अब भी इसे समझ नहीं पाते। वे असमंजस और भय के साथ उत्तर देते हैं। अतः यहाँ भाग 2 में मरकुस एक और मुख्य कहानी को रखता है जिसमें पुस्तक के परिचय की बात सुनाई देती है। यीशु अपने 3 चेलों को पहाड़ पर ले जाता है और अचानक उसका रूपांतरण हो जाता है। वो प्रकाश और महिमा से चमकने लगता है और एक बादल उसे घेर लेता है। अब ये इस्राएल के परमेश्वर की उसी महिमा के समान है जो बहुत पहले सिनै पर्वत पर दिखाई दी थी। और तब 2 भविष्यवक्ता जो सिनै पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े थे, मूसा और एलिया, वे यीशु के पास खड़े दिखाई देते हैं जब परमेश्वर फिर से घोषणा करता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। अब भाग 2 की सारी बातचीत के बीच इस कहानी को रखने के द्वारा मरकुस एक चकित करने वाला दावा करता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु परमेश्वर की अपनी महिमा का दैहिक रूप है और यीशु में इस्राएल का महिमामय परमेश्वर अपने लोगों के पापों के लिए दुख उठाने और मरने के द्वारा राजा बनेगा। यह व्याकुल कर देने वाला दावा है जो तब चेलों को असमंजस में डाल देता है और डरा देता है जब वे पर्वत से आ रहे थे। यह हमें भाग 3 की ओर ले जाता है। यीशु फसह के लिए यरूशलेम में सार्वजनिक राजकीय प्रवेश करता है। लोग मसीह के रूप में उसकी जय जयकार कर रहे हैं। तब वो मंदिर के आंगन में प्रवेश करता है तथा चोरों और दुष्ट लोगों को भगाकर तथा बलि चढ़ाने के कार्य को रोककर अपना राजकीय अधिकार प्रकट करता है। ये यीशु के ऐसे सप्ताह को शुरू करता है जिसमें वो इस्राएल के अगुवों के साथ वाद विवाद करता है, उनका सामना करता है और उनके पाखंड की निंदा करता है, और इसीलिए वे उसे मारने के लिए एक योजना तैयार करते हैं। यीशु ने अपने चेलों को यह कहते हुए चेतावनी दी कि यरूशलेम और उसका मंदिर इसी पीढ़ी में नष्ट कर दिया जाएगा। उसके चेलों को भी उसी के समान तब तक सताया जाएगा जब तक कि वो संसार पर परमेश्वर के राज्य को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए एक दिन वापस नहीं आता। और ये सब अंतिम रात्रि की ओर ले जाता है। यीशु अपने चेलों के साथ फसह का अंतिम भोजन करता है। ये एक प्रतीकात्मक भोजन था जो फसह के मेमने की मृत्यु के द्वारा दास्यत्व से इस्राएलियों के छुटकारे की कहानी को बताता है। यीशु इन प्रतीकों को लेता है और उन्हें नया अर्थ देता है। वे पाप और मृत्यु से छुटकारे की ओर संकेत करते हैं जो दुख उठाने वाले सेवक मसीह की मृत्यु द्वारा होगा। यहां से कहानी तेजी से यीशु के पकड़वाए जाने, इस्राएल के याजकों और रोमी राज्यपाल पिलातुस के सामने उसके मुकदमे की ओर बढ़ती हैं। इन सब का परिणाम यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना होता है, और ये उस मुख्य दृश्य पर जाकर समाप्त होता है जो भाग 1 और भाग 2 के महत्वपूर्ण दृश्यों से मेल खाता है। इस समय को छोड़ यह अंधकार है जो छाता है, ना कि बादल, और स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज के बदले ये यीशु की आवाज है जब वो मरने से पहले पुकारता है। और फिर अचंभे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक रोमी सैनिक है जो यीशु को मरते हुए देखता है, जो समझ जाता है और फिर घोषणा करता है कि यीशु कौन है। ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कहानी में यही पहला व्यक्ति है जो यीशु के पहचान के बारे में कहानी के हैरान कर देने वाले दावे को पहचान जाता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया परमेश्वर का पुत्र ही मसीह है, अर्थात वो यीशु नासरी जो अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के लिए मरा। इसके बाद यीशु के शव को कब्र में रखा जाता है और नए सप्ताह के पहले दिन उसके चेलों में से 3 स्त्रियां कब्र पर आती है और देखती हैं कि कब्र खाली है, पत्थर लुढ़का हुआ है। पुरुष रूपी एक स्वर्गदूत उन्हें बताता है कि
यीशु यहाँ नहीं है कि वो मरे हुओं में से जी उठा है। और फिर वो उनसे कहता है कि वे जाकर ये सुसमाचार अन्य चेलों को बताए कि यीशु जीवित है और वो उनसे गलील में मिलेगा। स्त्रियां घबरा गई। मरकुस कहता है कि वे डर के मारे कब्र से भागी और किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वे डरी हुई थी। और इस तरह पुस्तक समाप्त हो जाती है। यीशु के चेलों ने उसी प्रकार के भय और असमंजस को दिखाया जिसके साथ भाग दो और एक समाप्त होते हैं। अब यदि आप अपनी बाइबल में देखें तो आप पाएंगे कि मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में और भी कुछ है, जहां यीशु प्रकट होता है और अपने चेलों से बात करता है। लेकिन यहां पर अंत में एक टिप्पणी भी है जो बताती है कि अंत का ये भाग मूल पुस्तक का हिस्सा नहीं है। ये केवल बात की कुछ कम विश्वसनीय हस्तलिपियों में पाया जाता है। संभव है कि असल अंतिम भाग खो गया हो, या ये कि मरकुस ने वास्तव में अपना वृत्तांत लिखना समाप्त ही न किया हो। लेकिन अधिक संभावना यह है कि अपनी बात पर बल देने के लिए जानबूझकर इसे अचानक समाप्त कर दिया हो। पूरी कहानी ने अचंभे में डालने वाले उस दावे पर ध्यान केंद्रित किया है जिसने यीशु के चेलों को शुरू से अंत तक असमंजस में देखा कि ये दुख उठाने वाला, क्रूस पर चढ़ाया गया और जी उठा यीशु है, जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कि जब यीशु संसार के पापों के लिए मरा तो परमेश्वर का प्रेम और विपरीत राज्य प्रकट हुआ। और ये कहानी बिना समापन के ही समाप्त हो जाती है। और ये पाठकों के रूप में आपको विवश करती है कि आप यीशु के बारे में इस अजीब और सनसनीखेज दावे पर विचार करें। और क्या आप भी चेलों के समान भाग जाएंगे, या आप यीशु को अपने राजा के रूप में पहचानेंगे और जाकर सुसमाचार सुनाएंगे? केवल आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और मरकुस रचित सुसमाचार इसी के बारे में है।